तो ये है आपके सामने एक छोटा सा डेटा जिसके ऊपर आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग सॉर्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे या फिर आप सॉर्ट टूल भी कह सकते हैं इसको। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो अगर आप भी एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के एक्सेल के वीडियो हम लोग बात करने वाले सॉर्ट फंक्शन के बारे में, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हैं कार्य करना है, डेटा एंट्री का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इसी फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्ट फंक्शन। तो अगर आपको सॉर्ट फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको सॉर्ट फंक्शन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे डेटा मैं सबसे पहले समझा देता हूँ और ये डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा में दिया है ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है और यहाँ पे सिटी दिया है और उसके बाद क्वांटिटी और यहाँ पे सेल्स दिया है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको सामने 5 कॉलम है जिसपे अलग अलग डेटा दिया गया है। ये मैंने डेटा जो है रैंडमली जनरेट किया हुआ है, कहीं से डाउनलोड मैंने नहीं किया है। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो सॉर्ट ऑप्शन है आपको होम टैब में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं होम टैब में, देन यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट दिया है, सॉर्ट एंड फिल्टर दिया है। तो फिलहाल के आज के वीडियो हम लोग यहाँ पे केवल सॉर्ट के बारे में जानेंगे। देन जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके बाद उसमें हम लोग यहाँ पे फिल्टर के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डेटा टाइप में, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है सॉर्ट का सभी ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सॉर्ट A to Z। तो अगर हम लोग यहाँ पे केवल सेल पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स पे सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हेडिंग दी गई है, तो आपको हेडिंग में चेक नहीं करना है। जब भी आप करेंगे डेटा में क्लिक करेंगे, हेडिंग अगर आप चेक करके करते हैं तो ये हेडिंग भी आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो आपका जो सेल ऊपर रखा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये गलती ना करें, आपको हेडिंग को छोड़ देना, उसको मत पकड़िएगा, क्योंकि अगर उसको पकड़ेंगे तो आपका डेटा में एरर आएगा ही आएगा। तो ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैंने डेटा में क्लिक करा, देन यहाँ पे मैंने केवल क्लिक करा है, आप देखिएगा मैंने यहाँ पे केवल क्लिक करा है। देन हम लोग यहाँ पे A to Z कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। अब इसमें देखिए दिया क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंटेक्स को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो A to Z लिखा है जो है, उस पर आप जब माउस को होवर करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले स्मॉल आएगा फिर लार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहले स्मॉल है, फिर उसके बाद डेटा लार्ज होता चला गया है। देन इसमें और भी चीज़ें दिया गया है कि यहाँ पे उससे में दिया है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसके नीचे भी एक दिया है Z to A, जिसमें आपको लिखा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं टेक्स्ट में, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसको एक और नाम से बोलते हैं असेंडिंग A to Z और डिसेंडिंग Z to A। तो हम लोग क्या करेंगे, सिटी को असेंडिंग वाइज देखेंगे। ठीक है जी, यानी कि A to Z के रूप में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए सिटी को हम लोग एक साथ सारा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो हमारा सारा डेटा जो है सिटी का एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है सबसे नीचे आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो हमारा इतना क्लियर हो गया कि मैंने कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे सॉर्ट A to Z। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से सॉर्ट का वार्निंग आएगा, तो इसे भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है, कहानी है, इसको पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी ये पूछ रहा है कि आप डेटा को कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं। एक्सपांड द सिलेक्शन, यानी कि आप जब एक्सपांड द सिलेक्शन पर चेक करके सॉर्ट करते हैं तो एक साथ सारा का सारा जो हमारा यहाँ पे कॉलम है वो सॉर्ट हो जाएगा। देन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, ये क्या करेगा, केवल उसी कॉलम को सॉर्ट करेगा। यानी कि अगर आपने सिटी को सिलेक्ट करा है या फिर कोई और कॉलम सेलेक्ट करा है तो केवल ये उसी कॉलम को सॉर्ट करेगा। तो हमें जब हम लोग कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं तो इसमें एरर क्या आता है कि ये जो पटियाला का जो यहाँ पे सिटी का जो क्वांटिटी है वो किसी और को मिल जाएगा। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारा जो पटियाला का जो सिटी का जो पटियाला सिटी का जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो हमें शॉर्ट में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जब जहाँ पे भी पटियाला सिटी जाए उसके साथ हमारा यहाँ पे क्वांटिटी भी टहले उसके साथ, ये ना कि क्वांटिटी फिक्स कर दे और सिटी को हम लोग यहाँ से वहाँ टहला दें, तो ऐसा कार्य न करें। तो इसके में यही एरर होता है। अगर हम लोग एक्सपांड द सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक साथ सारा का सारा कॉलम सॉर्ट होगा। तो हम लोग एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे, देन यहाँ पे सॉर्ट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक साथ सारा का सारा पटियाला नीचे गया तो उसके साथ यहाँ पे उसका क्वांटिटी और सेल्स भी चला गया और यहाँ पे प्रोडक्ट भी उसका चला गया, ऑर्डर आईडी भी उसी के साथ चला गया। पटियाला पे जहाँ देखेंगे आपको वहाँ पे सेम ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और यहाँ पे क्वांटिटी, सेल्स आपको वहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करके देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A to Z पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे। देन यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा केवल यही कॉलम सॉर्ट हुआ है, जबकि ये हमारा कॉलम सॉर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यानी क्या हुआ कि ऑर्डर आईडी किसी और की थी, अभी ऑर्डर आईडी किसी और को मिल गई। तो यहाँ पे ये तो एरर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल Z कर देंगे, जैसा था हमारा वैसा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं और एक्सपांड द सिलेक्शन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है जी। तो इतना वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप Z to A करें, जैसे हम लोग यहाँ पे सेल्स में जा सकते हैं और हम चाहते हैं कि जितना सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है सबसे ऊपर आ जाए, देन जैसे से छोटा होता जाए वैसे से हमारे नीचे हमें यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेल्स पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहीं पे Z to A कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमें सबसे ज़्यादा जिसका सिटी का सेल हुआ रहेगा वो हमें सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड धीरे धीरे नीचे होते चला जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, देन हम लोग किसी पर भी कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पर ही क्लिक कर देते हैं, देन हम लोग यहाँ पे सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सॉर्ट किया है, सॉर्ट बाय सेल्स, सेल वैल्यू और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले देख लेते हैं माई डेटा हैज हेडर, ये हमारा चेक है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अगर आपके डेटा में हेडर है तो आप इसको चेक रखिए, अगर हेडर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। देखिए फिलहाल के हमारा चेक है तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेडर दिखाई दे रहा है। एक्सेल बाय डिफॉल्ट जो ऊपर की सेल होती है उसको समझ लेता है कि ये हेडर है। अगर मान लीजिए हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा डेटा एक्सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ABCD कॉलम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपको जो हेडिंग है वो दिखाई देगी, अन्यथा आपका हेडिंग नहीं दिखाई देगा, जो ऊपर कॉलम ABCD रहेगा वही आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट करके पहले देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वांटिटी वाइज, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी करेंगे और सेल वैल्यू ही करेंगे। सेल में कलर नहीं है, फॉन्ट भी कलर नहीं है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई आइकन्स भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए यही देखेंगे, सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है जी। तो सेल वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ देंगे। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेम इसको करना है तो करिए, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जिस क्वांटिटी जो क्वांटिटी है वो सबसे ऊपर आ गई, देन उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे नीचे होता चला गया। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एडवांस देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव दिया है। तो अगर आपके पास नाम है जिसमें आपने कहीं पे पहला अक्षर बड़ा लिखा है तो कहीं पे छोटा रखा है, तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले यहाँ पे आए तो आप केस सेंसिटिव को ऑन कर देंगे। तो वो आपको सबसे बड़ा रहेगा, वो सबसे ऊपर आएगा, देन उसके बाद सबसे नीचे आएगा छोटा वाला। तो ये कुछ इस तरीके से सॉर्ट करेगा, लेकिन ये सॉर्ट हमारा गलत हो जाता है। अगर आप सॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको केवल या तो छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप सॉर्ट करेंगे तो सबको एक साइज सॉर्ट करेंगे, ठीक है जी। साइज उसमें नहीं देखेंगे किसका बड़ा है किसका छोटा है, सीरियल वाइज सॉर्ट करेंगे। तो इसको केस सेंसिटिव जो होता है इसको आप अनचेक ही रखें, चेक ना करें इसको। जब इसकी जरूरत हो तभी आप इसको चेक करें, अन्यथा इसको अनचेक ही रहने दें। देन यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन, यहाँ पे सॉर्ट टॉप टू बॉटम, यानी कि हमारे सामने जो डेटा है वो टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे डेटा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सॉर्ट लेफ्ट टू राइट होता है, तो सेम इसी प्रोसेस से वहाँ पर भी सॉर्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस होता है। मैं आपको एक बता दूंगा तो आप दूसरा कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट टॉप टू बॉटम ही करेंगे, देन यहाँ से इसको कट कर देंगे, इसका कोई मतलब है नहीं। देन अगर हमें इसी जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है इसको कॉपी करना है तो कॉपी लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। देन डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके जिसको भी डिलीट करना है सिलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतना वो क्लियर हो गया। देन अब हम लोग यहाँ पे ऐड कॉलम करके डेटा को सॉर्ट करेंगे।
तो ये हमारा जो क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी की जगह हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे। देन यहाँ पे सेल वैल्यू छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे जेड टू ए की जगह हम लोग यहाँ पे ए टू जेड कर लेंगे। देखिए जब डेटा में नंबर्स आएगा यानी वैल्यूज आएगा तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे आपको ऑर्डर में दिखाई देगा। लेकिन जब वहीं पे आपका जो वैल्यू है तो वहाँ पे जब जब वहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा, तो जब आपका टेक्स्ट रहेगा तो ये ए टू जेड या फिर जेड टू ए के रूप में आपको दिखाई, या फिर यहाँ पे आपका कस्टम लिस्ट दिखाई देगा। कस्टम लिस्ट में भी आपको कई सारे लिस्ट दिखाई देंगे जो आपका पहले से क्रिएट होता है। तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले कभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ऐड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे। देन यहाँ पे आते हैं ऐड कॉलम करेंगे। ऐड कॉलम में देखिए पहले हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को सॉर्ट करेंगे ए टू जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स को सॉर्ट करेंगे। सेल्स करेंगे, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे जो भी करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसको करके यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट को सॉर्ट करेगा। देन उसके बाद इस प्रोडक्ट में सबसे कम किसकी सेल है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेल हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ प्रोडक्ट वाइज आपको सेल सबसे कम रहेगा, सबसे ऊपर दिखाई देगा। देन इसका सबसे नीचे दिखाई देगा सबसे ज़्यादा सेल। तो इस तरीके से आप 2 3 4 इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल आपके सामने ऑप्शन, मल्टीपल आप लेवल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आप जितना चाहें उतना लेवल्स ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर आप कितना यहाँ पे लेवल्स को ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिलीट करिए अन्यथा रखिए, ये आपके ऊपर है। तो इतना वो क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें ऐड कॉलम, डिलीट, कॉपी, ऑप्शंस कितना होता है आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी अब हम लोग इसको कलर वाइज फिल्टर करेंगे। कलर वाइज देखिए इसमें कैसे होता है। तो लोग यहाँ पे कुछ बॉक्स को यानी कुछ सेल को यहाँ पे कलर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे येलो कर देते हैं और उसी के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ और कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। देन हम लोग इसी पर आ जाते हैं, यहीं पे हम लोग यहाँ पे येलो कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग येलो कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। तो हम लोग फिलहाल के लिए 2 ही 3 कलर ले रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ फिर से ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे 2 कलर लिए हैं। अब हमारे सामने ये कंडीशन आता है कि हमें यहाँ पे कलर वाइज फिल्टर करना है। तो जितने भी पीला कलर के हमने यहाँ पे कलर किया है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा टाइप में यहाँ पे सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे तो सेम हमारे सामने वही ऑप्शन खुल के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम को डिलीट कर देंगे, डिलीट लेवल्स पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे जिसमें हमारा यहाँ पे सिटी रहेगा और सेल वैल्यू की जगह हमारा यहाँ पे सेल कलर है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल कलर दिया है ना कि फॉन्ट कलर दिया है। यहाँ पे आपको दिया गया है तो हमें यहाँ पे सेल कलर दिया है तो हमने यहाँ पे सेल कलर पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे टॉप ऑन टॉप दिया है तो यानी कि सबसे ऊपर रखना है सबसे नीचे रखना है। तो हमें सबसे ऊपर रखना है और यहाँ पे कलर क्या देना है, कलर हमारा यहाँ पे येलो रहेगा। या फिर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन करेंगे। देन यहाँ पे ओके कर देंगे। सबसे ऊपर हमारा ग्रीन कलर का यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे जितना भी ग्रीन कलर किया था सबसे ऊपर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट में मैंने आपको जितना बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा और इतनी ही शॉर्ट की मदद से आप एडवांस भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको शॉर्ट के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके के और भी एक्सेल के ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।